देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे सभी छात्र छात्राओं, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। 5 सितंबर हम सब लोग मनाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और 1888 में उनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888। छात्र उनके पास आए, उन्होंने कहा हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जन्मदिन मनाना है तो ऐसे मनाओ जैसे जो स्थायी रहे, लोगों की याद बनी रहे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। मैंने जीवन भर शिक्षा की सेवा की है और शिक्षक के रूप में मैंने काम किया है। अगर मेरी पहचान अगर हो तो शिक्षक के रूप में हो। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकले और फिर वहाँ से उभर करके ऊपर आए आदरणीय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे देश के एक ऐतिहासिक फिगर कहे जा सकते हैं। शिक्षक का मतलब उन्होंने जो बताया, बहुत अच्छे दार्शनिक थे वो। दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया था, टॉप किया था अपने यूनिवर्सिटी में, और पीएचडी भी किया था उन्होंने। जो उन्होंने कहा शिक्षक में शी जो है वो शिखर तक ले जाने वाला, क्ष जो है वो क्षमा की भावना रखने वाला, और माँ जो है शिक्षक जो है कमजोरी दूर करने वाला। शिक्षकों के माध्यम से छात्र छात्राओं की कमजोरी दूर होती है। ये एक उसका भावार्थ बताया उन्होंने। स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी। हमेशा उन्होंने, चाहे वो विदेश में रहे हों, कई जगह रहे, शिकागो में भी उन्होंने अध्यापन किया और उन्होंने न्यूयॉर्क में भी अध्यापन किया। उन्होंने कई क्षेत्रों में अप्रतिम उपलब्धियां हैं उनकी। फिर उनको ऑक्सफोर्ड में उपाधि दी गई और उसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि प्रदान की, जिसको उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया और लगाते भी नहीं थे वो अपने सर की उपाधि। वो किसी गुलामी का प्रतीक मानते थे। बहुत बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रख्यात विद्वान और दर्शन के ऊपर एक अच्छी होल्ड रखने वाले, पकड़ रखने वाले। राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षक का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्तित्व को गढ़ना। जितने नए व्यक्तित्व गढ़े जाएंगे उतना ही शिक्षक का धर्म पूरा हो जाएगा। चिकित्सा के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से, दो के माध्यम से नए व्यक्ति गढ़े जाते हैं। या तो आदमी शिक्षा के माध्यम से सेवा का दायित्व पूरा करता है, या चिकित्सा के माध्यम से जीवन संरक्षण होता है। मेरा संबंध संयोग से, मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ उनसे, राधाकृष्ण, मेरा संबंध दोनों से रहा है। मैं शिक्षक भी हूँ और मैं चिकित्सक भी हूँ, दोनों से। मूल रूप से चिकित्सक, किंतु पूज्यवर ने गुरुदेव मुझे लोक शिक्षक बना दिया। मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य मिला परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य। 12 वर्ष में उनके साथ रहा और 12 वर्ष में मैंने उनके साथ 1980 से लेके और लगभग 1990 तक मैंने उनका सानिध्य पाया। और उन्होंने मुझे एक शिक्षक की तरह से पढ़ाया, सिखाया पूरा, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। जो भी मैं आज कुछ लिख पाता हूँ, या मैं अखंड ज्योति का संपादन कर पाता हूँ, या कुछ लेख लिख पाता हूँ, या मैं कुछ बोल पाता हूँ, तो ये सब गुरुदेव की कृपा से। डॉक्टर राधाकृष्णन विचारवान थे, प्रतिभा संपन्न थे। अपनी गंभीर हृदय स्पर्शी भावनाओं को अखबारों में वो व्यक्त करते थे, कविताओं में पिरोते थे। भाषण आदि के माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति लोगों के दिलो दिमाग पर उन्होंने छा दी। वास्तव में आँखों में उनका ऐसी बस गई वो, कि उस ज़माने में जो एक गुलाम राष्ट्र था, उस गुलाम राष्ट्र में उन्होंने उम्मीद पैदा की। शिक्षक उनके हिसाब से समाज का आर्किटेक्ट है और समाज का सेवक है। भव्य भवन के निर्माण में नींव का पत्थर जो रखता है, चमचमाते अंगूरों को संवारने का कार्य करता है, वो शिक्षक ही करता है। गरीबी ओढ़ कर के भी शुरुआत जो उन्होंने की, वो एक शिक्षक के रूप में की। बाद में उनको बहुत अच्छे वेतन पे सब कुछ मिला, परंतु उन्होंने
अपने माध्यम से जितने शिक्षक जितने छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था हो सकती थी उन्होंने करने की कोशिश की। शिक्षक, आचार्य और गुरु, ये 3 पद हैं। शिक्षक, आचार्य और गुरु, और गुरु के बाद है सद्गुरु। शिक्षक ज्ञान के किसी कुशलता का विशेषज्ञ होता है। शिक्षक आचार्य नहीं होते, आचार्य शिक्षक होते हैं। आचार्य को व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की गहरी समझ होती है, बोध होता है, और आचार्य की वाणी भर नहीं बल्कि आचार्य की जो आचरण जो है, स्वम स्वम आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव, आचरण जो होता है उनका, उनके माध्यम से वो शिक्षा देते हैं। चाणक्य आचार्य थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय सच्चे आचार्य थे। प्रफुल्ल चंद्र राय का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ एक, कि बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षण चालू किया था। तो जब वो किया था चालू तो उनकी परिस्थितियाँ विपन्न थीं और नाव से जाते थे, नाव से आते थे, तो उससे पैसा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने मदद की। तो आप कल्पना कीजिए कि एक आचार्य की पत्नी उनका कितना मदद कर सकती है। उनकी पत्नी ने नाव खेना चालू किया, नाव खे करके वो लाती थी यहाँ तक, यूनिवर्सिटी तक, और यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के जब पूरा कर लेते थे काम, तब तक वो घर जाकर काम करके, घर के काम करके वापस आ जाती थी और फिर वो वापस ले जाती थी। यानी आचार्य की अकेले की वो नहीं थी, आचार्य की पत्नी ने, दोनों ने मिलकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे संस्कृति में अनेक गुरु हुए हैं। गुरु देहधारी ईश्वर होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने गुरु के हृदय को भगवान का डाक बंगला कहा है और उसकी गरिमा को बढ़ाया है। सदगुरु विराट होते हैं, स्वराट नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार देवतुल्य शिक्षक, इन प्रकाश पुंज व्यक्तियों के आचरण से, व्यवहार में उतरने योग्य आचरण से, शिक्षकों के आचरण से, कृतित्व से संतप्त प्राणियों को मार्ग मिले, ये उनका एक महत्वपूर्ण था। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि ढेर सारे लोग हुए हैं, जैसे सुकरात, जैसे हमारे बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने कि अपने माध्यम से, सुकरात ने सिकंदर को गढ़ा और सोक्रेटिस जिनको नाम दिया जाता है, और उसके बाद फिर अगर हम नाम लें तो ढेर सारे नाम आते हैं हमारे सामने। और अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक पत्र लिखा, पत्र पढ़ने लायक है। मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये जो पत्र है, इसके माध्यम से वो किस तरह से अपने बच्चे को गढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा इसको लाडला मत बनाइएगा, इसको ऐसा मत बनाइएगा कि इसको तुम प्यार देते 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 बिगाड़ दो। ये राष्ट्रपति का बेटा नहीं है, ये आपका शिष्य है, और ये चूँकि आपका शिष्य है इसलिए आप इसको अपने हिसाब से बनाइए। और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही है। शिक्षकों के लिए ये एक प्रकार का ऐसा माध्यम है, ऐसा संदेश है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते भी, इस नाते भी कि उन्होंने ब्लैक एंड वाइट, गोरे का संघर्ष जो है उसको लीड किया। उन्होंने कहा, हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि न तो हर व्यक्ति सही होता है, न ही सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। मेरे बेटे को सिखाना कौन बुरा है कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। ये उनका लेटर है जिसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको मेरे बेटे को तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से ज़्यादा अधिक मूल्यांकन है स्वयं 1 कमाना। 5 रुपये तक का तुमने पुरुषार्थ किया, उसके बजाय तुम 1 कमा के दिखाओ। पाई हुई हार को कंधे झेले, उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना कि जीत की खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना। हमारे आचार्य श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, राग द्वेष से परे चलो, राग द्वेष से परे। तो राग द्वेष से परे चलना ये सिखाया उन्होंने। ये उन्होंने अपने बेटे को कहा
कि इसे राग द्वेष से परे हटाना और जीवन में किए हुए जो छिपी हुई जो मौन मुस्कान है उसके पास तक उसको ले जाना, उसका पाठ पढ़ाना, जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके धन उसके मन में स्वयं चोर होता है। पत्र बहुत लंबा है, मैं लास्ट अंतिम पंक्ति इसकी पढ़ देता हूँ। ये एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो तो क्या इसका तुमको बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ इसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा फरिश्ता है, तुम इसे वैसा ही बना दो जैसा मैंने इसके बारे में सोचा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका ध्यान रखना और तुम इसको पढ़ा लिखा के इतना महामानव बनाना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये नन्हा सा फरिश्ता है, इसका ध्यान रखना। देखो आप समझने की कोशिश करो कि एक राष्ट्रपति का बेटा पढ़ रहा है तो उसको किस तरह से उन्होंने डेवलप किया। ग्रूमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ग्रूमिंग जो होती है उसी पर निर्भर करता है। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कभी तो जहाँ मैं पढ़ा वहाँ मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज थे और मेरे पिताजी के साथ साथ जो मेरे प्रिंसिपल साहब थे वो मेरे पिताजी को भी जानते थे और मिलते भी रहते थे आपस में। पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि इसका ध्यान रखना और इसको अच्छे नंबर देना, ये नहीं कहा उन्होंने कहा आप इसकी कमज़ोरियाँ निकालना, जितनी कमज़ोरियाँ हों वो निकालना, और आप ध्यान रखना कि इसको एक महापुरुष बनना है। जब वो बनेगा तब जब आप इसका ध्यान रखेंगे। मुझे याद आता है जेपी चौबे, जगदीश प्रसाद चौबे, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद चौबे, ये मेरे प्रिंसिपल थे। मैं पढ़ रहा था एक क्लास उनकी, हमारे ऐसे जैसे नीचे उतरते हुए सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे हमारे थिएटर टाइप के वो थे। मैं गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ रहा था। मैं ग्वालियर से ट्रांसफ़र होकर वहाँ गया था और मुझे वास्तव में ये आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में गया था। तो मैं अपने साथियों से कुछ पूछ रहा था कि ज़रा इसका बताना, ज़रा इसका बताना जरा, तो वो ऊपर आ गए धीरे धीरे करके मेरे को, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में लगा हुआ था। वो पैदल उससे सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आ गए और आकर के उन्होंने मेरे दोनों कान पकड़ लिए। दोनों कान पकड़ के उन्होंने कहा क्यों कोई ज़रूरी बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं था कि इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि तुम नए नए आए हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत ही अनुशासन के प्रतीक और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाने में मशगूल रहने वाले हमारे जेपी चौबे साहब को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उन्होंने जितने रत्नों को गढ़ा वो सारे के सारे अब झरोखा के नाम से उनका ग्रुप बना हुआ है और वो पूरा का पूरा मेरे संपर्क में है पूरी तरह से। मैं कहना ही चाहता हूँ कि बहुत कुछ निर्भर करता है शिक्षक पर कि वो कैसा बनाना चाहता है, अपने विद्यार्थियों को कैसा बनाना चाहता है। शिक्षक, आचार्य, गुरु एवं सदगुरु, इनमें हमको शिक्षक को विकसित करना पड़ेगा। आज का शिक्षक थोड़ा सा कुंठित है, परेशान है, और परेशान होने के अलावा अभावग्रस्त भी है। इसकी वजह से वो ट्यूशन ढूंढता है और दुनिया भर की बातें सोची जाती हैं उसके बारे में। आज जो शिक्षक है वो अभाव के कारण चाणक्य के स्तर पे नहीं आ पाता, वो अरस्तु के स्तर पे नहीं आ पाता। आज का जो शिक्षक है उसका जो पूरा का पूरा स्वरूप है वह है पैसा कमाना। मैं यहाँ से जाता हूँ दिल्ली, तो रास्ते में एक शहर पड़ता है मवाना और उसके पहले शहर पड़ता है मेरठ। आप जानते होंगे मेरठ होते हुए दिल्ली जाते हैं हम लोग। तो मेरठ और मवाना के बेल्ट में मैंने इतने बोर्ड लगे हुए देखे कि सो एंड सो नाम उनका, टीचर्स का, शिक्षकों का, 8 लाख रुपए में आपको पास करा देंगे, 8 लाख 10 लाख रुपए में आपको डिग्री दिला देंगे। मैंने इतने बड़े बड़े बोर्ड देखे, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा भाई कैसे होगा ये, क्योंकि लाख रुपए तो काम नहीं आते, वो काम आता है बुद्धि, और वो अंदर से जो अभिप्सा है वो उस पर निर्भर करता है। पर मालूम नहीं मित्रों, मुझे मालूम नहीं कैसे, पर मैंने वो बोर्ड लगे देखे, उससे मेरे दिमाग में ये आया कि शायद आज की शिक्षा बिकाऊ हो गई है, आज की शिक्षा उदरपूर्ण हो गई है, आज की शिक्षा में परिवर्तन आ गया है।
जब मैं पढ़ता था तब की बात अलग थी, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ हम अपने आप को बनाने की भी कोशिश करते थे, खिलाड़ी भी होते थे हम, और हंसते हंसाते खिलती खिलाती हल्की फुल्की ज़िंदगी जीने की सोचते थे। पर आज तो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि शिक्षक वैसे नहीं बने। शिक्षक वैसे बने और शिक्षक बनने के बाद वो अगर पढ़ाएं तब जाके शिक्षा दिवस जो है मनाना वो सार्थक है। मैं शिक्षक भी हूँ और मैं चिकित्सक भी हूँ। चिकित्सक होने के नाते मैं उतना ही काम करता हूँ जितना मेरे से संभव हो पाता है, पर शिक्षक के नाते मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया है, मैंने गीता की क्लासेस ली हैं, मैंने ध्यान की क्लासेस ली, मैंने और भी कई बातें सिखाई हैं उनको, बच्चों को, और उनके क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैंने बताया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, कैसे उसको जीवन में उतारा जाए। मित्रों, मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है योगेश्वर श्री कृष्ण से। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को पूरी गीता में एक ही बात सिखाई है, तू युद्ध कर, और युद्ध करने के साथ साथ तू अपने आप को तैयार कर। जो एक प्रसंग आता है मित्रों इसमें गीता में, वो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग, वो है तस्मै युद्धा युद्धस्व, तू अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर। विगत ज्वर, किसी तरह की कोई और तेरे अंदर उत्तेजना हो तो उसको निकाल के तो अपने आप को तैयार कर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं ये मन आदत्सो मई बुद्धि निवेश से मैं ये वो अतुर्धन संशय। अपने मेरे मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना हो। भगवान यानी उत्कृष्टता, भगवान यानी आदर्श, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं पूरी। इसके अलावा उन्होंने जो एक 6ठे अध्याय में जो बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें आज का विद्यार्थी अगर उसको समझ ले तो मैं सोचता हूँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दुनिया भर के जो सुसाइड्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे अगर ये हम समझ ले। तो क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने 6ठे अध्याय में कहा है कि तुम अपने आप को पूरी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से, कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। और अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा है आत्मा ही हूँ आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मना। उनका मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। आत्मा से मतलब यह मन से है, मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने मन को अवसाद में मत जाने दो, डिप्रेशन में मत जाने दो, बिल्कुल किसी हालत में नहीं, निराशा में नहीं जाने देना। तुम अपने मन को मजबूत करो। तुम्हारा मन मजबूत होगा तो निराशा से निकल के बाहर आ जाओगे, और निराशा से निकल के बाहर आ गए तो हर फील्ड में सफलता मिलेगी। बीटेक करना है तो, बीसीए करना है तो, एमसीए करना है तो, और तुमको एक सफल पॉलिटिशियन बनना है तो, और सफल एक राजनेता बनना है तो, और सफल स्टेट्समैन बनना है तो, हर जगह तुमको सफलता मिलेगी। ये भगवान कृष्ण की टीचिंग है, जिसने कि शिक्षा को रेलेवेंट बनाया मेरे लिए। मैं समझ पाया जितना वो था, शिक्षा तब जब जीवन में उतरती, कैसे उतरती है, तो उन्होंने कहा तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 4थे अध्याय का 37वां श्लोक है, तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो उनके शरण में जा, उनके चरण छू, उनकी सेवा कर निष्कपट भाव से, और सरलता से तू प्रश्न पूछ, और जब तू प्रश्न पूछेगा तो तेरे को जवाब देंगे। मित्रों, ये एक ज़माना था जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में जाकर के लोग अपने माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पूछते थे, वो बड़े निष्कपट भाव से पूछते थे, और इससे उनको जवाब भी मिलते थे, और जवाब मिलने के साथ साथ उनको जीवन में कई प्रकार की उनकी जो सफलताएं मिली वो उसकी वजह से मिली। या कोई भी राजा हो, आप ले लीजिए विभिन्न राजा, उन सबको सफलताएं मिली तो गुरुओं की वजह से मिली। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब गुरुकुल से ही निकले हुए थे, और ये गुरुकुल का प्रसाद था कि इन लोगों ने सांदीपनी में हो चाहे श्री कृष्ण, और चाहे वशिष्ठ के गुरुकुल में हो राम, इन लोगों ने सब कुछ वहीं सीखा। तभी तो प्रतिकूलताओं से लड़ पाए, तभी तो भगवान बने,
तभी तो वो राजाधिराज बने। तो आज भी हम लोगों के अंदर वो प्रतिभा बहुत विद्यमान है और उस प्रतिभा को हम निखार नहीं पाते। यदि हम प्रतिभा को निखार सके तो बहुत बड़ा काम होगा। शिक्षक अपना मूल्य बढ़ाए, जनमानस भी श्रद्धावनत हो, उसके प्रति आभार जताए, तो जहाँ शिक्षक श्रद्धा पात्र है वहाँ राष्ट्र का निखार होता है, राष्ट्र निखरित होता है। मैं अभी पिछले दिनों बात कर रहा था, हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हमारे यहाँ से ही गए हैं, हरिद्वार से चुने गए हैं, माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कैसे अच्छे शिक्षक तैयार होंगे आप बताइए? तो बोले जब आप जैसे सद्गुरु तैयार होंगे। तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग चाहिए। जब हम सब लोग मिलकर के पढ़ाएंगे तब जाकर गिली मिट्टी को संवारने वाला कुंभकार बनेगा। एक शिक्षक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तो शिल्पकार होता है। आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश में इस राधा कृष्णन नाम का व्यक्ति जन्मा 1888 में, और 1888 में जन्मा तो इस आदमी ने एक ऐसी क्रांति कर दी शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षक बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये बता दिया उन्होंने। स्वयं वो उपराष्ट्रपति बने, स्वयं वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद उनसे कहा गया राष्ट्रपति एक बार और बन जाइए आप, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद भी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मित्रों, हमारे देश में राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति जन्मे इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस देश को अपनी माटी समझा। और 1888 में उनका जन्म हुआ था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1976 में उनका मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने उस समय तक जितना भी उन्होंने जीवन जिया वो बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, और वो जीवन इतना विलक्षण है उनका कि उस जीवन में उन्होंने न जाने कितनों को विद्या दी, न जाने कितनों को शिक्षा दी। आज ये अंतर नहीं मालूम लोगों को शिक्षा और विद्या का। शिक्षा तो वो है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, विद्या वो है जो जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है और शिक्षा में गुथ जाती है अच्छी तरह से, विनम्रता के साथ साथ। ये दोनों मिलकर के एक साथ चलती हैं। मैं इन दोनों को मिला करके यहाँ पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। राधा कृष्णन जी ने भी इसी तरह से शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय करके अपने माध्यम से ढेरों लोगों को तैयार किया। एक तिरुनेलवल्ली तमिलनाडु में गांव है, वहाँ से वो निकले और वहाँ से निकल करके पूरे विश्व पटल पर छा गए। विश्व पटल पे इसलिए कि मास्को में वो भी रहे, राजदूत भी रहे। मैं स्वयं मास्को होके आया हूँ 3-4 बार, तो मैंने उनका वो कमरा देखा है जिस कमरे में वो अध्ययन करते थे, जिस कमरे में वो बैठते थे ऑफिशियली। वहाँ उन्होंने सम्मानपूर्वक उनका चित्र लगा रखा है वहाँ पे। और न केवल मास्को में रहे बल्कि उसके बाद फिर तुरंत बाद आने के बाद उनका राष्ट्रपति बना दिया गया, उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने। हमारे देश के एक प्रमुख उपराष्ट्रपति जो कि स्टेट्समैन भी थे और सही अर्थों में कहा जाए तो सच शिक्षक भी थे, श्रेष्ठ शिक्षक। उन्होंने इस शिक्षक दिवस की स्थापना की। उनके जन्म दिवस के साथ 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर के दिन आज हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये जन्मदिन लोगों ने अपनी तैयारी करके रखी थी, बच्चों ने। उन्होंने कहा आज हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। कैसे मनाओगे? बोले हमने फूल वूल सजाए हैं, ये लगाए। हटाओ, ये सब हटाओ, ये नहीं, आज हम शिक्षक दिवस मनाएंगे। उस दिन से पहला शिक्षक दिवस जो मना, वो पहला शिक्षक दिवस, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आज अंतिम स्थिति में जहाँ हम हैं वहाँ भी शिक्षक दिवस मनता है। ढेरों यूनिवर्सिटीज़ हैं, ढेरों कॉलेजेस हैं, ढेरों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें लाखों रुपए फीस ली जाती है, पर शिक्षक नहीं तैयार हो रहे, अच्छे आदर्श छात्र तैयार नहीं हो रहे, अच्छे आदर्श नागरिक नहीं तैयार हो रहे। कैसे होगी कमी ये पूरी? ये होगी कमी पूरी जब हम आदर्श शिक्षक देंगे और आदर्श विद्यालय देंगे, आदर्श विद्यार्थी देंगे, तब जाके कमी पूरी होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा काम है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। वो ये कि
हम डॉक्टर राधाकृष्णन के सपनों का भारत खड़ा करें। दुनिया ने माना दार्शनिक ज्ञान का लोहा हमारे आदरणीय राधाकृष्णन जी के माध्यम से दर्शन का ज्ञान जन जन के बीच पहुंचा। भारतीय दर्शन, उनकी किताबें हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं पर बड़ी जोरदार किताबें हैं, पढ़ने लायक है। मैंने पूरी किताबें पढ़ी हैं उनकी। दर्शन शास्त्र के ऊपर उनकी बड़ी पकड़ थी और दर्शन शास्त्र में उन्होंने PhD किया। दर्शन शास्त्र के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति को जोड़कर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ श्री अरविंद भी इसी स्तर के थे और श्री राधाकृष्णन जी भी, ये सब के सब वहीं से आए हैं, वहीं से निकले हुए हैं। श्री अरविंद बंगाल से निकले पर उन्होंने जा कर के पूरे दक्षिण भारत में पांडिचेरी में अपने आप को स्थापित किया। दक्षिण भारत से डॉक्टर राधाकृष्णन निकले और वहाँ से निकल के उन्होंने पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित किया। तो ये जो महापुरुष हैं ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम अगर सही अर्थों में अगर इनको समझ लें कि इनकी जो बहुमूल्य उपलब्धियां हैं वो हमको हमेशा मिलती रहें, तो वास्तव में तभी है जब हम इस दिन मनाते हैं, इस दिन को हम अच्छी तरह से मनाएं, श्रेष्ठता से मनाएं, श्रेष्ठ चिंतन के साथ मनाएं, सारे विद्यार्थियों को साथ बिठा के मनाएं। मैं तो हर साल करता था, इस बार तो चूँकि कोविड है इसलिए कोविड की वजह से हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किया है। परंतु मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ये संकल्प हम लें कि हम श्रेष्ठ शिक्षक बनेंगे, हम श्रेष्ठ आचार्य बनेंगे, हम श्रेष्ठ विद्यार्थी बनेंगे। हम शिक्षक नहीं बन पाए कोई बात नहीं, हम जो भी अधिकारी बने पर हम जिसको भी संभव हुआ हम अपनी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने सीखा है जीवन में वो हम सिखाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इसी बात के साथ कि आचार्य जहाँ होते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक जहाँ होते हैं, वो देश महान होता है, वो देश महान बनता है। हमारा देश महान बनने की संभावना रखता है अगर हम चाहें तो हम अच्छे शिक्षक तैयार करें, अच्छे आचार्य तैयार करें और अच्छे विद्यार्थी तैयार करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।